मेरा जन्म 15 नवंबर 1962 को मॉडल टाउन में हुआ। भगवान ने हमें अच्छे संस्कार दिए कि हम ऐबों से दूर रहे। सरकार हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरस सच। और गुरुग्राम विधानसभा की अगर बात करें कि रोजाना यहाँ पे राजनीतिक गलियारों की चेंज हो रहे हैं, और अभी बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद सलूजा जी से। विधानसभा चुनावों के लिए इन्होंने भी ताल ठोकी है, टिकट की दावेदारी रख रहे हैं, समाज सेवी हैं, अधिवक्ता हैं, अनेक डेजिग्नेशन हैं, संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर क्यों चुनावों में उतरने की जरूरत पड़ी, राजनीतिक मंच के ऊपर अभी क्या मुद्दे उठाना चाहते हैं? तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सलूजा जी, सबसे पहले जब बात आती है गुरुग्राम की, तो एक नारा इस बार चल रहा है कि गुरुग्राम में रहने वाला है, गुरुग्राम का ही जन्मा हुआ, यहीं का बाशिंदा हो, जिसे कोई भी पार्टी टिकट दे। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में आप कब आए, कैसे आए? मेरा जन्म प्रवीण जी 15 नवंबर 1962 को मॉडल टाउन में हुआ, चारा टवल्ला में। जी। हमारे पूर्वज पाकिस्तान से वो जब पार्टीशन के बाद आए थे, उनको जैकमपुरा में जगह मिली थी और कुछ उन्होंने अपने पैसों से 4 मरले में जगह खरीदी। तो ये शायद 48 या 49 में खरीदी होगी। मेरा जन्म 62 में हुआ है जी। तो मैं पैदाइशी गुड़गांव का हूँ। सारा गुड़गांव को राइज होते देखा है मैंने, अप डाउन काफी देखे हैं जी, और बड़ी गरीबी को देखा है जी। मेरे फादर साहब पोस्ट ऑफिस में थे, उन्होंने अपने खून पसीने से हमारे चारों भाई बहनों को ग्रेजुएशन कराई। सर, गुड़गांव को गुरुग्राम बनते आपने देखा जी। तो क्या लगता है कि आप समाज सेवा में कैसे जुड़े? देखो, समाज सेवा तो मेरे फादर साहब ने मेरे अंदर डाल दी। कैसे डाल दी, मैं आपको एक एग्जांपल्स बताता हूँ। मेरे फादर साहब के 5 भाई थे जी। मेरे फादर साहब से जो छोटे थे, बलदेव जी थे, वो मेंटली अपसेट थे जी। अच्छा। तो फादर साहब की बड़े लिमिटेड सोर्स होते थे, और लिमिटेड सोर्स से अपने भाई की सेवा उन्होंने, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, थोड़े से मेंटली रिटायर्ड थे, उनकी सेवा करते रहे। मुझे प्रेरणा वहीं से मिली कि पापा जी, वो कहते कि मेरी मम्मी से अगर कोई बात होती, कहते कि मेरे 4 बच्चे तो अपने, एक बलदेव मेरा बच्चा है, तो मैं तो इसकी मरते दम तक सेवा करूंगा। तो मुझे प्रेरणा अपने फादर साहब से मिली, जो वो लिमिटेड सोर्स से 800 रुपये उनकी सैलरी होती थी, उनको सबको, हमको भाई बहनों को ग्रेजुएशन कराना, प्लस हमारे चाचा बलदेव जी की भी सेवा करना, टिल डेथ उनकी सेवा करी। सर, समाज सेवा का जो संस्कार है वो आपको परिवार से, घर से मिले, पेरेंट्स से मिले। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या क्या आगे, अगर हमने कामों की चर्चा हम वायरस सच के कैमरे पे करें, कैसे कैसे कदम आगे बढ़ाते गए? सर, सबसे पहले तो ना, जैसे हमारी ये चर्चा शुरू हुई, हमारी पहले कपड़े की दुकान थी, तो वहां से हमारे लिमिटेड साधन थे, जो हमारे मोहल्ले में आई कैंप लग रहा है, कभी कभी रामलीला हो रही है, कभी कोई जागरण हो रहा है, वो लोग हमें संपर्क करते, तो हमें अच्छा लगता था। बड़े लिमिटेड साधन थे, जो भी हमारे साधन थे, जो हमसे बन पाता था, हम सेवा करते थे। उससे हमारी एक आदत सी बन गई जी सेवा करने की। फिर एक मन में ध्यान जरूर आता है कि सांसों का भरोसा नहीं है, अगली सांस आए ना आए, हम जितना दान कर जाएंगे वो हमारे साथ जाएगा, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। तो एक भाव मन में हमेशा रहता है, और भगवान ने दिया भी अनलिमिटेड है जी। मैंने कभी भी इतना नहीं मांगा था जो प्रभु ने हमें दिया है। उस प्रभु का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतना अनलिमिटेड दिया है। फिर प्रभु ने हमें, भगवान ने इतना ज्यादा हमें अच्छे संस्कार दिए कि हम ऐबों से दूर रहे। 61 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं एडवोकेट भी हूँ, पॉलिटिशियन भी हूँ, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी हूँ, लेकिन कोई भी एक 0.1% ऐब नहीं किया हमने आज तक। तो सर, समाज सेवा के अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या काम अभी तक आप गिनवाना चाहेंगे जो आपने किए हो, आपकी संस्था ने किए हो, आपने उनका आगाज किया हो? 2009 में मेरे फादर साहब की डेथ हुई, वो चले गए। उनके नाम से पहले हमने ट्रस्ट बनाया, सेठ गोपीचंद सलूजा मेमोरियल ट्रस्ट जी। 19 बिल्डिंग है हमारी ओल्ड येलो में, उसमें बनाया जी। उसमें हमने एक सेवा कार्य पहले शुरू किया, फिजियोथेरेपी सेंटर खोला जी। उसको हम रेगुलर चला रहे हैं जी। अभी तक चल रहा है? हाँ, अभी तक चल रहा है जी। उसके बाद हम इस ऑफिस में हमने यहाँ पे तकरीबन 1.25 साल डेली 500 से 700 लोगों का हमने भंडारा किया। 1.25 साल और लगातार रेगुलर डेली, रोज मेनू भी चेंज होता था। कभी कड़ी चावल, दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल और रायता, हलवा, सारा मतलब पूरी थाली सजा के देते थे। तो क्या पहले सोच के किया था, फिर ना कम समय के लिए चलता गया जी। बस हमने शुरू किया, ये शुरुआत करते हैं। शुरुआत करी तो मन में भगवान ने हिम्मत दी, और तकरीबन 1.25 साल रेगुलर हम चलाते रहे। काबिल तारीफ है। इसके आगे अगर हम बात करें जी, उसके बाद सर हमने फिर हमारी B11 बिल्डिंग है, वहां पे हमने लोगों को बैठ के खाना खिलाया जी। मतलब
मतलब लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा फील होता था कि मतलब कि वो लंगर नहीं खा रहे, एक होटल में खाना खा रहे हैं जी। अच्छा, मतलब भंडारा लगाया, वो भी बड़े स्टाइलिश टेबल कुर्सी देते थे, एसी चलता होता, पंखा चल रहा है, आराम से खाना करो। ओल्ड डीएलएफ में सारा ना एरिया आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशनल एरिया है, जी। तो वहाँ जो बच्चे यंग बच्चे बच्चियां आते थे, अंकल हमने तो लंच लाना ही छोड़ दिया, अब हमें इतना अच्छा लंच दे देते हो, हम तो लंच लाते नहीं। एक आपकी फाउंडेशन है फूड हाँ, फॉर फूड फॉर ऑल फाउंडेशन, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें हमने 3 साल पहले खोली थी। उसमें हम सर वीकली बेसिस पे सूखा राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके कहीं कहीं जगह पे जाके हम उनको सूखा राशन की किट बनवा लेते हैं जी। उसमें अपना आटा, दाल, चावल सब तो कुछ होता कैसे है। सिलेक्ट करते हैं लोगों को? सिलेक्ट जहाँ से हमें फोन आ जाता है, हमें रिक्वायरमेंट पता चल जाती है, जहाँ भी कोई भी कहीं का हो, कोई उसमें जात पात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब जो भी आ जाए, जो भूखा हो। मैं ना अपना पुराना अतीत नहीं भूलना चाहता। जब मैं साइकिल पे चला हूँ, स्कूटर पे चला, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, मैं स्कूटर पे चलता था, उससे पहले कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, वो टाइम मैं भूलना नहीं चाहता। प्रभु जो मर्जी मुझे दे दे, मैं प्रभु से हमेशा वंदन करता रहूंगा, उनका शुक्राना करता रहूंगा, और कभी भी पुराना टाइम भूलना नहीं चाहता। सर, राजनीति में एकदम से आपने अभी कदम रखा और ताल ठोकी है विधानसभा चुनावों के लिए, तो क्या आइडिया दिमाग में? सर राजनीति में हमने नया कदम अभी नहीं रखा है। जी। मैं आरएसएस से तो 8वीं क्लास में जब पढ़ता था, बसई रोड पे हमारे जैन धर्मशाला थी, जी। वहाँ पे मनोहर लाल सलूजा जी होते थे, वो हमें शाखा कराते थे। ओके। 8वीं क्लास से लेके हम अब तक करते रहे। फिर हम 7 एक्सटेंशन में मतलब हमने आप मकान बनाया। संघ की अगर बात करें, जी। 8वीं क्लास 8वीं क्लास से पहले पहले मनोहर लाल सलूजा जी होते थे, वो अभी बीमार चल रहे हैं। पिछले हफ्ते में उनको मिल के आया, उनका ठीक। बेटा हरीश सलूजा मेरे संपर्क में है। जी तो वो बहुत ही हमें सज्जन व्यक्ति है। हैप्पी मॉडल स्कूल उनका होता था, जी। तो वो हमें शाखा कराते थे। उसके बाद हम 7 सेक्टर में आ गए जी। 7 सेक्टर में जगदीश ग्रोवर जी और अपने मुंजाल साहब, ये सब हमें विवेकानंद स्कूल में शाखा हम करते थे जी। जी। तो उसके बाद ये माधव भवन बना, तब उनके साथ हम जुड़े रहे जी। तो फिर हम धीरे धीरे जब सरकार बनी यहाँ पे, मतलब फिर हमें 2009 से हम लगा लो कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर, आप बीजेपी की सेवा भी कर रहे हैं, गुरुग्राम के लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, टिकट मांगने का लक्ष्य क्या है? टिकट मांगने का लक्ष्य ये है प्रवीण जी कि जब हम कोई सेवा करते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखो सरकार हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जी अभी मुझे एक सेक्टर 9 से फोन आया, किसी सज्जन का मैं नाम नहीं लेता, तो सलूजा साहब ये मेरे बेटा हैंडीकैप्ड है, इसका ही काम करा दो। मैं हेल्पलेस हो गया। जब मैंने आगे बात करी तो उन्होंने लिपापोती कर दी थी। जी। तो मैं उस व्यक्ति से थोड़ा सा ही शर्मिंदा होता हूँ, यार इस व्यक्ति ने एक पहला काम बताया, मैं काम नहीं कर पा रहा। फिर हमें ये सोचना पड़ा कि यार जब तक हाथ मजबूत नहीं होंगे ना, जी तो हम जब तक राजनीति में सिर्फ हम पावर के लिए आ रहे हैं। देखो भगवान ने दुनिया राजनीति किसी और उद्देश्य से आती होगी, भगवान ने मुझे ना तो कोई ऐप दिया और जितना धन दिया, मैं और मेरे बच्चे उसको अच्छी तरह दाल रोटी खा सकते हैं और खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ उद्देश्य सेवा का है जी। सर, उद्देश्य सेवा का है तो बीजेपी ही क्यों? बीजेपी क्यों? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो पिछली जो पार्टी, में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, जी। सबको मालूम है कि वो लोग जो उन्होंने कार्य किया। अब एक बात याद आ जाएगी, राजीव गांधी जी ने एक बार बोला था कि मैं जब सेंट्रल से 1 रुपया भेजता हूँ तो स्टेट में 15 पैसे खर्च होते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचारी लोग खा जाते हैं। जी किसी व्यक्ति का नाम हम क्या लें? अब बीजेपी सरकार में 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 का 1 पूरा खर्च होता है और सीधा खातों में भी पैसा आ रहा है। जी जी तो जी। इसलिए हमारा झुकाव, हम मोदी साहब की कार्यशैली से बड़े खुश हैं। और देखो इतने अच्छे लोग मिले, सीएम खट्टर साहब, नायब सैनी जी, इनकी कार्यशैली देखो, ये नीचे से ऊपर उठ के आए, इनको ना पद का मोह ना कुछ। जब मर्जी जिस पद पे ऊपर से कमान आता है चल देते हैं, और सेवा भाव से लगे हो, इनसे हम बहुत प्रेरित हैं। तो नायब सिंह सैनी जी की आपने अभी बात की। नायब सिंह सैनी जी ने देखो कितना अच्छा, थोड़ा ही कार्यकाल बीता है। अभी लेटेस्ट देखो आप, विनेश फोगाट अगर 100 ग्राम वेट की वजह से रहेगी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हम इसको सिल्वर चैंपियन वाला मेडल देंगे, पद देंगे, इसको पूरा का पूरा सम्मान देंगे। तो ये बड़ा गौरव की बात है। कौन सीएम पहले ऐसे करता था? बिल्कुल अपने उसमें कह के भी मुकर जाते थे। पीछे आपने एक इंटरव्यू पढ़ा होगा, रेसलर बोल रहे थे कि हमें तो नौकरियां दी, इस जगह बबीता फोगाट ही थी, मुझे ध्यान है कि हमें तो कह के नौकरियां नहीं दी इन्होंने। तो सर, गुरुग्राम के लोगों से क्या आप
अपील करना चाहेंगे कि आगामी चुनाव आ रहे हैं, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जी तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, गुड़गांव के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी बीजेपी पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है, किसी के बहकावे में ना आए। हमारे जो कार्य सीएम खट्टर साहब यहाँ गए, अभी उनको देखो 2 पद मिले हैं वहाँ पे, कितना बड़ा होता है। जी मोदी साहब ने अपने बराबर लाके बैठा दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि उनको यहाँ से इस्तीफा लिया था तो ऐसे लग रहा था कि सीएम साहब की तारीफ करी और अगले दिन हटा दिया। अब देखो दूरदर्शिता उनकी, और बिल्कुल। उनको कोई लालच नहीं, वहां पे भी कोई लालच नहीं। जो जैसे हाईकमांड आदेश करेगी वैसा कर देंगे, वैसे चले। मैं भी हाईकमांड के आदेश के अनुसार चलना चाहता हूँ, और समाज को, मैं गुड़गांव को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहकावे में ना आए। बीजेपी जैसी पार्टी ना कभी मिली है, ना कभी आएगी। हमारे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिलना हमारा देश का सौभाग्य है। और हमारे सीएम साहब गौ भक्त आदमी है जी। खट्टर साहब को देख लो, सैनी साहब को देख लो, हमेशा नतमस्तक, 24 घंटे दरबार खुला हुआ है, कोई भी जाए मिले, कोई ऐसी कोई सीएम वाली बात ही नहीं है जी उनकी। जी जी जी। मैं यही मैसेज दे दूंगा, किसी के बहकावे में ना आए। बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी, नॉन स्टॉप पार्टी है, कार्य करती जा रही है, करती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रमोद सलूजा जी। नॉन स्टॉप पार्टी है बीजेपी, किसी के बहकावे में ना आए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ताओं को अपना चेहरा बनाती है, किसे कमल का निशान पकड़ाती है, और क्या एजेंडा गुरुग्राम के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। और इसी तरह भविष्य में भी हम आपको विधानसभा चुनावों में उतर रहे उम्मीदवारों से रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि आपको मालूम हो कि आपके उम्मीदवार कौन है, आपके उम्मीदवार के एजेंडे क्या है। इसी तरह बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।